So in the 6 month, in the next 6 month, Monday to Friday, near about 8:15 onwards, and Hindi and English mix, हम समझेंगे लॉज ऑफ द एक्यूपंक्चर। और अगले 6 महीनों में हमारा हर मंडे टू फ्राइडे 8:15 को क्लास रहेगा और हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमें कितना कंप्लीट करना है, फिर देखते हैं कितना होता है। सो अवर टारगेट इज दिस एज पर द टेटाइज 8। द फर्स्ट, व्हाई प्रिवेंशन इज नीडेड। प्रिवेंशन की जरूरत क्यों है? द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स एंड द ट्रीटमेंट प्लानिंग, step of diagnosis, searching the presence of pathogenic factors, कि which pathogenic factor is causing the disease, किस pathogenic factor ने हमारे घर शरीर में घर कर लिया है और बीमारी पैदा कर रहा है। So we will try to find out which pathogenic factor creating the disease so that we can expel, पता चल जाए तो उसे हम बाहर फेंक सकें। So finding out the affected 5 element, which 5 element has been affected by the pathogen, आखिरकार कौन सा 5 element affected हुआ है, हम उसे find out करने की कोशिश करेंगे so that we can expel। finding out कि डिसीज कहां पर है, अंदर पहुंच गई है कि अभी मेरिडियन में बाहर है। द डिसीज इन द इंटरनल ऑर्गन, डिसीज हैज रीच्ड इन द इंटरनल ऑर्गन और इन द meridian level only. So we can find out, acupuncture having that power, our diagnosis having that power, we can find out whether the disease in the meridian level or has reached inside, क्या डिसीज अंदर पहुंच गई है कि मेरिडियन के लेवल पर है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट कर पाए। और फिर हम समझेंगे कि 8 गाइडिंग डायग्नोस्टिक एरियाज, कि हमारे अंदर 8 ऐसे डायग्नोस्टिक एरिया होते हैं जिसके माध्यम से हम बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। We will discuss 4 life substances, that is chi, blood, body fluids and the life substance and the life essence। हम इनके बारे में बात करेंगे कि chi की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, ब्लड के कारण कौन से रोग होते हैं, कैसे ठीक किया जाए, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि पसीना, जैसे कि आंखों से निकलने वाले अलग अलग प्रकार के स्राव, बहुत सारी जो द्रव हमारे शरीर से निकलते हैं उनके कौन से रोग होते हैं, और लाइफ इसेंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस chi, body fluids, like the many fluids flowing in the body, like the tears, like the sweat and the blood and the life essence. Then we'll discuss the treatment principle. There are certain principles to make the protocol। कुछ नियम होते हैं किसी भी बीमारी का प्रोटोकॉल बनाने के लिए, हमको कोई भी बीमारी का प्रोटोकॉल बनाने के लिए प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। Then we will do the refining in the diagnosis, whether we are doing something some mistake or not, so we'll do the refining। हम उसमें और भी ज्यादा refining करेंगे। We will discuss the gastrointestinal disease, हम पेट की बीमारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और there are many very common problem, irregular menses and the other menstrual problems। तो महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं because of the menses, menstrual disorders। So we are going to discuss, हम menses के बारे में बात करेंगे और इससे होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट टू स्ट्रेंथन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, हम अपने शरीर को, मन को और अपनी आत्मा को कैसे ताकत दें, उसके क्या ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है। ट्रेडिशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम स्प्लीन के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओल्ड 10 needle फॉर्मूला एंड द मेनी वेरिएशन एंड द अपडेशंस। ये हमारा बहुत ही पुराना एक ओल्ड 10 needle फॉर्मूला है जिसमें बहुत वेरिएशंस हैं और उसमें कुछ अपडेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो द ओल्ड 10 needle फॉर्मूला, द न्यू 10 needle फॉर्मूला एंड द मेनी वेरिएशंस। द ट्रीटमेंट ऑफ द वीकनेस, हेडेक, the disease, the many diseases of the nose and eyes, the treatment of the chronic diseases by using the Baksu points। So these are the syllabus। And treatment to stop the bleeding, bleeding एक बहुत ही कॉमन कॉज है, अलग अलग कारण होते हैं, उनको कैसे रोका जाए। हीट इन द ब्लड, स्ट्रेसेस इन द ब्लड, स्ट्रेसेस इन द ब्लड आर क्रिएटिंग द ट्यूमर, जैसे गर्भाशय में गांठ होती है, ब्रेस्ट में गांठ होती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है, इन सबको हम स्ट्रेसेस ऑफ द ब्लड कहते हैं। इनका इलाज कैसे किया जाए। सो हाउ कैन बी ट्रीट द यूट्राइन फाइब्रॉइड and the different nodules and the prostate enlargement। So this will come in the stresses of blood, the contraction and the counterflow। Energy should flow in the right direction, but
when it's not flowing the right direction, so how can we treat it? तो हम समझेंगे कि एनर्जी के को कैसे उसके रास्ते में वापस ठीक से बहाया जाए, ये हम इसमें समझेंगे। वाई सिंड्रोम, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, दर्द पैदा हो जाता है, इसे हम कैसे ठीक करें, इन्हें हम वाई सिंड्रोम की कैटेगरी में रखते हैं। देन विल डिस्कस द एक्यूपंक्चर इन द ओल्ड एज, हम बुढ़ापे में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, बुढ़ापे की कौन सी बीमारियां होती है इसके बारे में समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे द डिसीज ऑफ द चिल्ड्रंस, व्हाट ट्रीटमेंट्स वी कैन प्लान फॉर द चिल्ड्रंस, द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोलजिया, द मीनिंग ऑफ न्यूरोलजिया, वेरी सीवियर पेन बिकॉज ऑफ द नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, हमारे शरीर में होने वाले दर्द जो नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण होते हैं। द सोर्स एंड द टॉक्सिक सोर्स, कि जब हमारे शरीर में सोर्स हो जाते हैं, टॉक्सिक सोर्स हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, और जब बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर हो जाते हैं, उनको हम कैसे ठीक करेंगे। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड द हार्ट डिसीज, एंड वी विल डिस्कस पोजीशन ऑफ घोस्ट इविल इन द डिटेल। ओके, कि जब हमारे शरीर पर हमारे शरीर पर बुरी एनर्जी का असर होता है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एज पर द treatise 8 and as per the treatise 7 we are going to discuss 10 Chinese concept of the disease, the diagnostic method, 8 principles of the diagnosis, 4 ways of the diagnosis, and we will discuss about the Jing, the causes of the disease, imbalance in the chi, blood, body fluid and the Jing, ये सब हम समझने वाले हैं at the treatise 7. 4 level of the disease और 6 long bowel stages, 5 element imbalance और ऐसी कई सारी चीजें, imbalance in the human body, so 6 types of chi imbalance, 4 type of blood imbalance, 7 types of fluid imbalance, essence imbalance। तो इस तरह से हमारा सिलेबस बहुत है। तो बस ये हमारा सिलेबस है, इसके बारे में हमने अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है कल से। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, एक बार बता दें, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा लक्ष्य है। ओके, और थोड़ा सा हम इंटेंसिव करना चाहेंगे, सो दैट वी डू द इंटेंसिव so we can finish everything within 6 months. So this is the January. So January, February, March, April, May, June. So our target January to June, we have to finish these all things. Okay, so we are having 20 near of Monday to Friday, 5 days in a week. It's a very big time and we can do it. Let's see.